डिस्कस करने वाले हैं कि वास्तव में धारावाही प्रणालिका और धारावाही प्रणालिका एक क्षण चुंबक के साथ किस प्रकार से सेम तरह की क्वालिटी को शो करती है, यानी एक धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक में किस प्रकार की समानताएं होती हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 2 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का मतलब फर्जीवाड़ा नहीं। तो आपको कैसे समझना है, क्या क्या समझना है, इसके 4 कॉमन पॉइंट आपको याद रखने हैं जो वास्तव में एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक धारावाही लूप या हम कह सकते हैं धारावाही प्रणालिका को अगर हम स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो क्या होता है, वो सदैव एक ही स्थिति में ठहरता है, जिसको हम उत्तर दक्षिण दिशा कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी धारावाही लूप को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाए तो वो सदैव एक ही दिशा में ठहरता है, जिसको हम उत्तर दक्षिण दिशा कहते हैं। और सेम यही क्रिया अगर क्षण चुंबक के साथ की जाए, यानी चुंबक के साथ की जाए, तो वो भी सदैव इसी प्रकार से ठहरती है। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई कि धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक दोनों में यह समानता है कि दोनों को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आप यहां पे एज अ पॉइंट मेंशन किए, 2 धारावाही प्रणालिका उसी प्रकार एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं जिस प्रकार से 2 क्षण चुंबक एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। बहुत सावधानी से समझ लो और फिर से सुनो। 2 धारावाही प्रणालिकाओं को अगर एक दूसरे के निकट लाया जाए तो या तो इनमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। उसी प्रकार से 2 क्षण चुंबक को यदि एक दूसरे के निकट लाएं तो या तो वो आकर्षित होंगी या प्रतिकर्षित होंगी। यानी जिस प्रकार से धारावाही लूप गुण प्रदर्शित करता है उसी प्रकार से हमारी क्षण चुंबक भी गुण प्रदर्शित करती है। 2 चुंबक पास पास आती हैं, या तो आपस में एक दूसरे को पास खींच लेंगी, पलट के रखोगे तो विपरीत दिशा में चली जाएंगी। वैसे ही सेम धारावाही लूप के साथ है। धारावाही लूप एक बिजली के तार का सर्किट होता है जो कि पूरा एक परिपथ है जिसके एक सिरे से धारा दूसरे सिरे की ओर जाती है और लगातार उसी में वृत्ताकार घूमती रहती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, धारावाही प्रणालिका एवं क्षण चुंबक दोनों लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। हालांकि इसका सीधा तात्पर्य है धातुओं को आकर्षित करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों से तात्पर्य है कि एक धारावाही लूप ले लिया या छोटी सी हमने चुंबक ले ली और यहाँ पे खड़े हो गए तो क्या यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर दूर रेल की पटरियां हैं तो क्या वो खिंची चली जाएंगी, या घर के बाहर कोई लोहे का रॉड रखा है वो खिंचा चला आएगा। एक निश्चित दूरी तक ही ये बल काम करता है और वह निश्चित दूरी उस चुंबक की गुणवत्ता पर काम करती है। सीधी और सरल भाषा में अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े से तात्पर्य इनका द्रव्यमान कम होता है, छोटे आकार के होते हैं और चुंबक अपने चुंबकीय गुण के कारण इसको पास ले जाने पर अपनी ओर आकर्षण बल के द्वारा खींच लेता है। यानी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या किसी भी धातु के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। उसी प्रकार से धारावाही प्रणालिका के द्वारा भी छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए, अगर आपके घर में बिजली का तार है जो कि बिल्कुल ओपन वायर है, जिसके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है, विद्युत रोधी परत चढ़ी होती है, यदि उसको हटा दिया जाए, जो अंदर कॉपर का तार निकलता है, एल्यूमिनियम का तार निकलता है, उस तार के ऊपर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर आप छोड़ दोगे तो वो जमीन पे नहीं गिरेंगे बल्कि उसी तार में चिपक जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चौथा पॉइंट लिखा है, जो धारावाही प्रणालिका होती है या क्षण चुंबक होती है, दोनों ही क्रियाओं के, दोनों ही कॉन्सेप्ट के साथ में यह नियम 100% लागू होता है कि कंपास की सुई को इसके निकट लाने पर वह विक्षेपित हो जाती है। अब कहोगे कंपास की सुई क्या है, इसको जानने से पहले आपको एक ऑस्टर्ड का नियम समझना पड़ेगा। आपको हमने 7वें चैप्टर में पढ़ाया था ऑस्टर्ड का नियम, जिसमें हमने बताया था कि ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोगों और सिद्धांतों के आधार पर 6 से 7 वर्ष की क्रिया में 6 to 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था अगर किसी तार में धारा बह रही है तो उसके कारण उसमें चुंबकीय गुण भी आता है, अर्थात धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबक से तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो ही रहा है, लेकिन बिजली की विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। यानी धारा से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए जिस वैज्ञानिक ने नियम दिया था उसको हम कहते हैं ऑस्टर्ड। और ऑस्टर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर 6 से 7 वर्ष की क्रिया में इस नियम की व्याख्या की थी कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र आता है। कितना चुंबकीय क्षेत्र आता है ये हमें बायोस और सेबर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया था। वहीं आपको यह भी बात याद रखने की जरूरत है कि कंपास की सुई क्या है। आपके पास मोबाइल है,
चाहे वो टच वाला हो, चाहे वो बिना टच वाला नोकिया का हो, सैमसंग का हो, साधारण मोबाइल फ़ोन हो, उसमें एक ऑप्शन आता है कंपास, जो कि हिंदी में हम द्विक सूचक के नाम से जानते हैं। द्विक सूचक, द्विक मतलब दो प्रकार की, सूचक मतलब सूचनाएं देता है, अर्थात सरल भाषा में जिसका प्रयोग हम दो प्रकार की दिशाओं को पता लगाने में करते हैं। यही द्विक सूचक यानी कंपास ही एक ऐसा यंत्र है, जब वॉच ना हो, जब कुछ भी ना हो, कोई सिस्टम ना हो, आपका मस्तिष्क ना काम कर रहा हो, उस समय दिशाओं का पता लगाने के लिए, समुद्र में भी दिशाओं का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं कंपास। वही हमें नॉर्थ और साउथ दो दिशाओं को बताने का काम करता है। आप उस कंपास को कितना भी घुमा दो, लेकिन उसकी सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी। उसी प्रकार से अगर कंपास की सुई को किसी क्षण चुंबक के निकट लाते हैं या कंपास की सुई को किसी धारावाही प्रणालिका के निकट लाते हैं, तो परिणाम देखने को मिलता है कि उसमें कोई ना कोई हस्तक्षेप जरूर होता है। वो कंपास की सुई विक्षेपित होती है, इधर उधर हिलती डुलती है। और आपने एक नियम पढ़ा है बचपन में, क्लास 6 में, 7 में, 8 में, कि इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना किसी ऊर्जा के। अब वो बात मत कहना कि कड़कड़ में छड़छड़ में राम बसे, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। आपने पढ़ा है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम बताता है कि यदि कोई वस्तु कहीं विरामावस्था में रखी है तो वो विरामावस्था में रखी रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो सदैव गति करती रहेगी, जब तक उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए कोई बाह्य ना लगाया जाए। यही तो आपने नियम पढ़ा है। नियम ये कहता है कि अगर इस मार्कर को हमने किसी धरातल की सतह पर रख दिया तो 10 साल तक वहीं रखा रहेगा, 1000 साल तक वहीं रखा रहेगा, जब तक कोई ताकत लगाकर इसको यहां से वहां ना करे। यही तो रूल कहता है। तो उसी प्रकार से यहां पे कंपास की सुई में हस्तक्षेप कैसे हो जाता है? यही हो जाता है जब किसी कंपास की सुई को हम धारावाही प्रणालिका या हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के पास में लेके जाते हैं तो चुंबकीय बल के कारण वह सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेने का भरपूर मौका देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।